देखिए फंक्शन के बारे में, ये जो फंक्शन मेरा लिखा होता है इसी के बारे में पढ़ना है। ये हम लोगों का क्लास फंक्शन के बारे में ही। देखिए फंक्शन में क्या कह रहा है, फंक्शन पहले से तैयार फॉर्मूले होते हैं जो वैल्यू को लेकर के और जटिल कैलकुलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन है उसको आसान कर देते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। और कह भी रहा है इसका यूज हम लोग कोई बड़े कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 2-3 एग्जाम्पल दिए, हम आपको देखिए दिखाते हैं कि फंक्शन का यूज आप कब करेंगे और कैसे लगेगा आपको ये आसान है। जैसे हमने क्या किया, ये तीनों में नंबर लिख लिया, तो आपको तरीका मालूम ही है, रैंड बिटवीन लगा करके हम लोग लिख सकते हैं। और मैंने लिखा मान लीजिए चलिए 10 और कॉमा करके लिख दिया 50, ब्रैकेट बंद कर दिया और कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कर दिया। इन सभी को मैंने क्या कर लिया कॉपी, और नंबर चेंज ना हो तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब अच्छा बताइए इन सभी को टोटल करना हो तो आप लोग जो भी फॉर्मूला सीखे हैं वो ऐसे ना करने वाला था, इक्वल टू लगा देना है, सबको लिखना है a1 प्लस a2 प्लस a3। आप सोचिए अगर इसी तरह ये सबको लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कठिन है। इसी को करते हैं आसान, हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू सम, और सम लगाने के बाद आप चाहे तो एक एक सेल का नाम भी दे सकते हैं और चाहे तो पूरी रेंज का नाम दे दिए। तो पूरा रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है, A1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट का नाम मेरा क्या है C10, तो हमने यहाँ पे दे दिया C10 और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। ये लीजिए एक ही बार में टोटल कर दिया। तो अब बताइए कि फंक्शन आसान है कि जो आप लोग एक एक सेल का फॉर्मूला लगाते हैं वो आसान है। फंक्शन सिंपल है, तो कह भी रहा था कि फंक्शन हमारे काम को आसान बना देता है। तो हमने एक फंक्शन के बारे में बताया, सम फंक्शन के बारे में, इसी तरह ये सब फंक्शन है वो भी मेरे काम को बना देंगे बिल्कुल आसान। बस हमको काम सबका सीखना है। फंक्शन मतलब बना बनाया जो मेरा फॉर्मूला है उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखिए दिखा रहा है। अब फंक्शन में कौन सी चीजें क्या होती है वो भी जान लीजिए। ये जो नाम लिखा हुआ है 3 कैरेक्टर का, ये मेरा क्या होता है फंक्शन का नाम। और ये इसके अंदर जो लिखा होता है या जो चीजें हम इसको प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। यहाँ भी ये मेरे फंक्शन का नाम और यहाँ भी ये आर्गुमेंट। किसी फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट भी हो सकता है और किसी फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वो फंक्शन खुद बता देगा। देखिए थोड़ा लिख के दिखाते हैं एक्सेल की शीट पे। मैंने लिखा पहले इक्वल टू, पहले लिखा फंक्शन का नाम, मान लीजिए मैंने इंट लिखा, इंट, और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे अब ये बताएगा कि इसको कितने आर्गुमेंट चाहिए, मात्र एक, बस इसको चाहिए नंबर। अब ये जो भी काम करता हो, ये वैसे करता है सारे नंबर को इंटीजर में बदलने का काम करता है। मैं डेसिमल नंबर हटा देगा, जैसे हम लिखते हैं ब्रैकेट बंद कर दिया, ये दशमलव वाला पार्ट रिमूव कर देगा, ये इंटीजर नंबर हमको दे दिया। तो ये जो मेरा फंक्शन था देखिए कैसे बताता है कि उसको कितने आर्गुमेंट चाहिए। इंट लिखा, कह रहा है मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए। ठीक, कोई दूसरा फंक्शन लगाते हैं, इफ नाम का एक फंक्शन है उसको लगाते हैं, इसको देखिए कितने आर्गुमेंट चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, देखिए कॉमा कॉमा करके कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा हुआ है। ये देखिए पहले लिखा लॉजिकल टेस्ट, फिर लगाया कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, फिर ये, तो ये इसको 3 आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, कोई और फंक्शन यूज करेंगे, जैसे एक और फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, क्या नाम था उसका, PMT एक फंक्शन होता है, इसको लगाते हैं। देखिए इसको कितने आर्गुमेंट चाहिए, 1 2 3 4 5, इसको 5 आर्गुमेंट चाहिए। समझ में आ रहा है। तो कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तो ये अंदर बताता है इसके अंदर कि इसको कितने आर्गुमेंट चाहिए, मतलब कितनी चीजें आपको इसको देनी पड़ेंगी। ठीक, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो समझ लीजिए उसके अंदर कितनी चीजें डालनी होती है, दूध डालना होता है, चाय पत्ती डालना होता है, चीनी डालना होता है, तब जाकर के चीजें बनती है। उसी तरीके से ये फंक्शन तभी काम करेगा जब हम लोग उसको इतनी चीजें प्रोवाइड कराएंगे तब। ठीक, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, जब हम फंक्शन पूरा पढ़ाएंगे तो बता देंगे। जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसके अंदर, देखिए ना ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, तो ये चीजें ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब कंपल्सरी नहीं है देना, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है ये सब देखिए तीनों, रेट, एनपीआर, पीवी, ये बिना ब्रैकेट लिखा है तो ये आपको देना जरूरी है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो होगा, फंक्शन पहले ही बता देगा कि इसको कितने आर्गुमेंट चाहिए, ये भी फंक्शन बता देगा कितने आर्गुमेंट चाहिए। अगर आपने उसमें से आर्गुमेंट कम कर दिया तो वो एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात, चलिए ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है ये खुद कह रहा है। आर्गुमेंट जो होता है वो हमारा एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू से क्या कर सकते हैं आप, किसी एक्शन को कर सकते हैं कंप्लीट, किसी इवेंट को कर सकते हैं, किसी मेथड के बारे में भी बता सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, किसी फंक्शन के बारे में बता सकते हैं, या कोई प्रोसीजर के बारे में भी आप बता सकते हैं। आर्गुमेंट किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि कोई आर्गुमेंट ऐसा जो प्रोसीजर के बारे में बता रहा हो कि क्या प्रोसीजर होगा अगर आप ये लिखते हैं, तो
कोई फंक्शन ऐसा हो कि उसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा हो, कोई ऐसा आप आर्गुमेंट दियो जो किसी इवेंट के बारे में बता रहा हो या किसी एक्शन के बारे में बता रहा हो, इसमें से कुछ भी हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले अब फंक्शन के बारे में हमको लाइन से सारे फंक्शन के बारे में सीखना है कि कौन कौन से फंक्शन हमारे क्या क्या काम करते हैं। तो ये देखिए मैथ फंक्शन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो फंक्शन होते हैं कौन कौन से फंक्शन ये बताया हुआ है। कह रहा है एक्सेल में बहुत से मैथ फंक्शन है, सम मॉड ये सारे फंक्शन बता रहा है। ठीक है, इन सभी के बारे में चलिए एक एक करके सीखते हैं। जैसे सबसे पहला है सम फंक्शन। तो सम फंक्शन के साथ सबसे अच्छा होता है कि आपको सीधे सीधे उसके अंदर रेंज टाइप कर देना है, आपको उसके अंदर एक एक सेल लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। अगर आप इनको एक एक सेल का कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करना पड़ेगा, इक्वल टू करके देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ऐसे पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचिए इतना लंबा हमको लिखना पड़ेगा। इसी को एंटर किया, पूरे को टोटल कर दिया, पहले वाले ए वाले का सभी का टोटल है 276। अगर इसी को फंक्शन से लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, इक्वल टू सम, सबसे पहले वाले सेल का नाम A1 और कॉलन लगा दिया जाता है बीच में रेंज के लिए, और सबसे लास्ट वाले सेल का नाम A10। बस ब्रैकेट लगा कर एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब बताइए कौन सा फंक्शन फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, ये फॉर्मूला वाला अच्छा लग रहा है कि हमने जिस फॉर्मूले में फंक्शन को यूज कर लिया वो अच्छा लग रहा है, जिस फॉर्मूले में फंक्शन को यूज कर लिया वो अच्छा है। ठीक है, सम के कुछ और भी देखिए इसमें दिए हुए मेथड लगाने के, देखिए एग्जांपल में बहुत सारा मेथड दिया हुआ है। रेंज बता रहा है कि रेंज किसको कहते हैं, एक सेल को सेल का रेफरेंस बोलते हैं और ढेर सारे सेल है तो रेंज बोलते हैं। तो पहले वाले सेल का नाम लिखना होता है, लास्ट वाले का नाम लिखना होता है, वो हो जाता है हम लोग का रेंज हो जाता है। इतने सारे तरीके हैं इनको टोटल करने के। ठीक है, इतने सारे में कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। आप कॉमा कॉमा भी लगा के जोड़ सकते हैं, प्लस भी लगा के जोड़ सकते हैं, कॉलन भी लगा के जोड़ सकते हैं, हम आपको सब बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कर देते हैं कट यहाँ से। अगर आपको क्या करना है, सभी को सिंगल सिंगल जोड़ना है, तो देखिए फंक्शन के साथ एक फायदा होता है, आप कॉमा कॉमा भी लगा सकते हैं। कॉमा का मतलब जैसे A1 प्लस भी लगा के जोड़ सकते हैं, देखिए A2 प्लस A3 प्लस A4, बस इतना ही ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड कर देगा। आप इसमें कॉमा भी लगा के सम कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि आप सम ही लगाइए, प्लस का निशान जरूरी नहीं लगाइए। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, ये आपने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ऐसे भी जोड़ ऐड कर दे रहा है। अब रेंज को भी टोटल आपने करके देख ही लिया था, सम शुरू से लास्ट लगा दीजिए, A1 कॉलन लगा करके A4। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये वाला पूरा रेंज टोटल करना है और सी वाला पूरा रेंज टोटल करना है। ठीक, दोनों अलग अलग करना है। तो देखिए बीच वाले को नहीं करना, बी वाले को नहीं करना, तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट हमने लगाया, पहले वाले रेंज को टोटल करना तो लिखा A1 कॉलन लगा करके A4 कॉमा, फिर सॉरी A10 है ना, A10 लिख देते हैं, और कॉमा लास्ट वाले का नाम क्या है C1 कॉलन लगा करके C10, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, और एंटर बटन प्रेस कर दिया। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे देख लीजिए, ये ए वाले का और सी वाले का पता कैसे चलेगा उसी का टोटल क्या, अगर आप दोबारा इस पे जाकर डबल क्लिक कर देते हैं या कीबोर्ड से F2 बटन दबा देते हैं तो ऐसा देखिए पूरा का पूरा ये लाइन कवर करके दे देगा, बता देगा ब्लू कलर वाली लाइन ये है और ये जो मेरी ब्राउन कलर की लाइन है वो ये है, बता देगा कि किसमें किसमें किसको किसको लिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल कर दिया। अगर आपको सभी को टोटल करना है, सबको टोटल करना है, तब तो सबसे आसान है, इक्वल टू सम, पहले वाले का नाम लिख दीजिए और कॉलन लगा करके सबसे लास्ट वाले का नाम लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ए वाले में से हमें सी वाले को माइनस करना है, पूरे ए वाले में से पूरे सी वाले को क्या करना है, माइनस करना। तो देखिए क्या करते उसके लिए फॉर्मूला, आप इक्वल टू लगा दीजिए सम, ब्रैकेट में पहले लिख दीजिए A1 कॉलन लगा करके A10, हो गया, फिर माइनस, फिर दूसरे रेंज का नाम क्या है सम, ब्रैकेट में C1 कॉलन लगा करके C10, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। देखिए क्या किया है, मतलब ए वाले में से सी वाले को माइनस किया तो -13 आ रहा, मतलब सी वाले का टोटल ज्यादा होगा। आप चाहे तो अलग से लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, सारे मेथड समझ में आ गए। ऐसा भी हो सकता है, देखिए केवल सम करने के लिए यूज नहीं कर सकते, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें हम आपको ऐड करा रहे हैं, आपने कहा कि सभी का टोटल करके और उसका आधा कर दो,
सभी का हमने किया टोटल, देखिए सारे रेंज को ले लिया और इसका कर देना है आधा, तो इसको डिवाइड कर दिया जाए कितने से, 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो सभी का पहले करेगा, ये देखिए। अब देखिए ये हम लोग का वर्जन है ऑफिस का 2021, देखिए कितना सिंपल करता आपको दिखा रहा है। अगर आपको बस आपने फॉर्म लगा दिया, बस आप सेलेक्ट करिए इसको, देखिए इसका आंसर कितना आने वाला है, 876 इसका आंसर आने वाला है, ठीक। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया ना, पूरे को अब सेलेक्ट करिए, अब कितना आंसर आ रहा है, 438। मतलब पहले ही जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने का पहले कैलकुलेशन करके बता देगा कि कितना आएगा, जितना सेलेक्ट करेंगे उतने ही के बारे में बताएगा ये, ठीक है। तो कभी भी कोई फॉर्मूला लगाइए, आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया, बस 2 को देखिए सिलेक्ट कर देते हैं, इसका टोटल कितना रहा है 79। आपको ये 3 आपने सेलेक्ट कर लिया, कितना रहा इसका आंसर 75। समझ में आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला लगा हो उसमें कुछ सेल्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको बता देगा कि क्या चीज क्या होने वाली है। तो सम का समझ में आ गया सारा का सारा, ठीक है।